जैसे ही फूली नीचे तंदूर में आग लगाएगी, बारूद की छींटे सीधा फूली के चेहरे पे। तू अठे तो दाल बाटी कौन बना रहा था? ये बाल तो उसी बुढ़िया चुड़ैल की है, ये लाठी भी उसी बुढ़िया चुड़ैल की है। इसका मतलब चकोरी मासा बुढ़िया चुड़ैल बन के भाई और मन्ने खाने आ रही थी। भले ही तंदूर में उसका चेहरा ना जला, पर अब वार उसकी इज्जत पे करना है, ताकि वो सरपंच साढ़े अपना मुंह दिखाने के लायक ना बचे। सहरसा बच्चों के लिए ये स्पीकर लेकर आया था, सोचा था, पर उस बुढ़िया चोरनी के चक्कर में सब धरा का धरा रह गया। कोई ना, आज दे दूंगा, पर पहले इसे अपने फोन के साथ जोड़ दूं, ताकि लाडो गाना सुनेगी तो खुश हो जाएगी। स्पीकर और मोबाइल तो दो दिलों के जैसे होते हैं, और दो दिलों को कैसे जोड़ना है मैंने आता है। जोड़ लूं? चकोरी, आपने ये स्पीकर और मोबाइल जोड़ना आता है? हाँ। कैसे? वो गांव के बच्चों को देखा था ना जोड़ते, सीख लिया। पर अगर मैंने जोड़ दिया तो इनाम लिए बिना आपको छोड़ूंगी ना, और वो इनाम है कि सबसे पहला गाना हमारे पसंद का। लो, जोड़ दिया।
कहां तो भाग गई? चकोरी मासा, चकोरी मासा, हमारे बाल बड़े खिंच रहे हैं। आप हमारे बालों में तेल लगा दो ना। भाई साहब ने बताया था कि पूरी मासा मंदिर में गई है, इसलिए मैं आपके पास आ गई। लाडो, चकोरी मासा तारे सर में तेल लगा देगी। ठीक से बापू साहब। लगा दो। जी चल। बड़ी रोटी खाओ कि पहले छोटी रोटी खाओ? ठक 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 ठक। बड़ी रोटी को खाओ, छोटी रोटी को खाओ। चकोरी मासा, वो बुढ़िया चुड़ैल आप ही थी ना? मैंने वो लाठी और उस बुढ़िया के बाल देख लिए हैं। अब मैं बाबू साहब, भाई साहब और फूली मासा सबने बता दूंगी कि आप कितनी बुरी हो। आज मरी चकोरी, छोड़ी ना, अगर सबके सामने सच उगल दिया तुम्हारी तो अर्थी ही उठेगी अब। भगवान ने हमारी सुनी सी देखी है, तब ये मौका दिया है। फटाफट जाके सबसे पहले बुढ़िया के वो बाल और लाठी दोनों को ठिकाने लगाना होगा। बापू साहब, भाई साहब, आग! क्या हुआ रसू? क्या हुआ? बापू साहब, भाई साहब, आग! हैं? बापू साहब, भाई साहब, आग! रसाड़ हट वहां से, चल जाएगी। हट, पकड़ इसे, पकड़ इसे।
चोरी करके कहती है किसी चीज का टूटना या जलना बहुत अशुभ होता है। आज तुझे जिंदा ना छोड़ूंगा। तू किसी को शक्ल दिखाने के लायक ना बचेगी। फूली ने मंदिर में बड़ी देर लगा दी। घर में बच्चे उसका इंतजार कर रहे हैं। फूली की पूजा की थालियां कैसे? फूली ठीक तो है ना? फूली! अरे करुण, मैं दर दर भटक रहा हूं। पुलिस वाले मरे को कुत्ते की तरह ढूंढ रहे हैं। और तू रानी बन के सरपंच आके घर में राज कर रही है। और तुझे छोड़ूंगा ना। तू किसी को शक्ल दिखाने के लायक ना रहेगी। ऐसा हासिल करूंगा तारा। चल। यो तो फूली की चुनर है। फूली! अरे क्या हो गया? क्यों हो गया बालको? हाँ? फूली! फूली, चलो। रुक! रुक! फूली! हे मारा राम जी! फूली! फूली मासा, फूली मासा। फूली, क्या हो गया? हे मारा राम जी! ये क्या अनर्थ हो गया तारे साथ? कोयले से किस्मत लिखवा कर लाई थी तू। अब ये कलंक भी अपने मत्थे लगा दिया तुमने। उठ, चल। हमारी फूली ने हाथ लगाने की हिम्मत कैसे करी तूने? जोर से मार दूंगा तुझे, जोर से मार दूंगा। कौन है तू? दिखा अपना चेहरा। सरपंच फूली की बहुत खतरे में। जल्दी चलिए, चलिए। सरपंच फूली को बचाना ज्यादा जरूरी है। पता नहीं आदमी ने क्या किया। आप चलिए, कमलेश भाभी से मार डालेंगे। अब चलिए। मैं तो कहती हूँ तारी माँ ने जब तू कोख में थी तब भी धतूरा या पपीता के बीज खा के तारे को मार क्यों नहीं डाला? अब अपने पति और अपने भाई के लिए कलंक बन के रह गई है तू। खुद के ऊपर तो कलंक लगा लिया, लेकिन हमें भी कहीं का ना छोड़ा इस कलंकी ने। कमलेश, फूली ने कोसने से क्या होगा? इसकी क्या गलती है? इसकी हालत तो देख, शांत हो जा। अब तो चुप ही रहो जी,
खरी बोलूं मोरनी सी डोलूं, मैं तो कहती हूँ खाली इसी को नहीं भगवान को कोस रही हूँ मैं कि इस कुलक्षणी को, कुलंकिनी को, अभागिनी को इस धरती पर भेजा ही क्यों? हे भगवान, मुंह काला करके रख दिया है इसने। भाभी साहब बस। इसड़े क्यों कोस रही हैं आप? इसकी क्या गलती है? पवित्र गंगा में जो गंदा नाला जाके गिर जावे ना, तो गंगा पवित्र ना हो जाती और ना ही उसका दोष होवे। दोष उस गंदे नाले का हुए। हम सब बड़े ऊपर वाले का शुक्र मनाना चाहिए कि सही समय पर फुल्ली बच गई। अभी सा आपको इसकी हालत दिखाई ना दे रही? भाभी सा का ना तो कम से कम इंसानियत का नाता तो निभा सकती हैं आप। इस वक्त इसकी तरफ अपनी उंगली उठाने की जगह आपका हाथ इसके सर पे होना चाहिए। और खबरदार, कान खोल के सुन लो सब, जो मारी लुगाई के खिलाफ एक शब्द भी कहना तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। फूली पतनी है मारी। चल फूली। गांव वालों, अगर सबका तमाशा देखकर हो गया हो तो निकलिए। भगवान ने वैसे ही फूली की आवाज छीन ली थी और अब तो इज्जत भी। न जाने उसकी आत्मा इस गांव को कैसे मिटाएगी। अरे जाइए ना, खड़े क्या है मुंह देख रहे हैं? हाँ चलो चलो चलो, चलिए आप। जिसने तारे साथ ये नीच हरकत की है फुली, क्या तूने उसका चेहरा देखा? कौन था वो? हमने थारे सर की कसम फुली, जिसने तारी इज्जत पर पूरी नजर डाली है ना, मैं उसकी आंखें नोच लूंगा। उमेद सरपंच साहब। इंस्पेक्टर साहब। इंस्पेक्टर साहब, इस आदमी ने हमारी पत्नी के साथ बदसलूकी की है ना, उसे ढूंढने में मुझे थारी मदद चाहिए। इस गांव के आसपास लुटेरा दूल्हा एक दो बार लोगों की नजर में आया है। हो सकता है ये काम उसी का। और हमारा शक अगर सही है तो उसके साथ उसकी जोड़ीदार भी यहीं कहीं डेरा जमाए बैठी होगी। पर काफी दिनों से किसी को वो दिखी नहीं है। मैंने अलर्ट जारी कर दिया है, बच के निकल नहीं पाएंगे दोनों। उसकी हिम्मत कैसे हुई इस गांव में तुम्हारा पांव रखने की और फुल्ली तक पहुंचने की? इंस्पेक्टर साहब, जिस दिन मुझे वो दोनों मिल गए ना, पहली गोली मैं दागूंगा उनके शरीर में। तू कहना चाहती है कि उसने थारे से कहा कि वो थारी वजह से
पुलिस से बचता फिर रहा है और इसलिए वो थारे से बदला लेने आया है। फिर तो वो कमीना पक्का लुटेरा दूल्हा ही था। जिस दिन वो दोनों हमारे हाथे चढ़ गए ना, वो दिन उनकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। मन्ने वो दोनों चाहिए, किसी भी कीमत पे मन्ने वो दोनों चाहिए। हे मारे राम जी, अपना बचने वाले हम दोनों मूंग समझ थारे साथ साथ अब मैं भी निचुड़ गई।